as in the game of football, in which a change in the consecutive rules will change the game altogether. जैसे कि फुटबॉल के गेम में होता है कि अगर हम एक उसके बेसिक रूल में चेंज करते हैं तो पूरे के पूरे गेम पर असर पड़ जाएगा, यानी पूरा गेम चेंज हो जाएगा. नेपाल, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its consecutive rules in order to usher in a new society. उसी तरह से नेपाल को अगर मोनार्की से अब डेमोक्रेसी में आना था तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे उसको सारे के सारों को चेंज करना बहुत जरूरी था, तभी एक नई सोसाइटी बन पाती. This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. इसी की वजह से नेपाल के जो लोग हैं अब वो एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं कंट्री के लिए. The captain alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. और साथ ही साथ जो एक नीचे जो साइड में कैप्शन दिए हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से नेपाल पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था डेमोक्रेसी के लिए. The second important purpose of the constitution is to define the nature of country's political system. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये भी बताता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. अभी जो पहले नेपाल का पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये लिखा था कि कंट्री जो है उसे एक राजा चलाएगा या उसके मिनिस्टर्स चलाएंगे. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a critical role. अब वो कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना ली है, डेमोक्रेटिक फॉर्म अपना लिया है या पॉलिटी वहां की अपना ली है, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज, जिसकी हेल्प से कई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस सेट करी जाती है और जो कि सोसाइटी में एक अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसको उसकी हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज से उनके रिटन लॉज से डिसीजन लेने में बहुत इजीनेस हो जाती है.